गर्मियां अभी शुरू ही हुई हैं। मार्च का महीना खत्म ही हुआ है, जिसके साथ मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों में 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान आज दर्ज किया गया है। कल से हिंदू नववर्ष शुरू है, चैत्र प्रथमा है। उससे पहले ही इस प्रकार का बढ़ता हुआ तापमान लोगों को परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है। आपसे निवेदन है कि पानी ज्यादा पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम बात करेंगे कि दवा और दारू के कैसे घट और बढ़ रहे हैं दाम। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनावों को जीतने की कर रही है नाकाम कोशिशें। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का वो जिला जहां पर ग्रामीणों के हर घर में पहुंच रहा है टोटी से पानी। कई बार आपने मूवीज में एक सीन देखा होगा जहां पर कुछ ग्रामीण महिलाएं सुबह सुबह पानी भरने अपने सिर पर गगरी रखे हैंडपंप या कुएं पर जाती हैं। एक साथ एक बार में 4 से 5 गगरी अपने सिर पर रखे हुए आगे बढ़ती हैं। उनके घरों में पानी की व्यवस्था नहीं होती। एक सार्वजनिक कुआं होता है जहां पर सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं और पानी भर के अपने घर लेके जाती हैं। अब ये सारे दृश्य आपको सिर्फ फिल्मों में दिखाई देंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति के घर पे टोटी से पानी लाने की योजना बनाई है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी जल जीवन मिशन बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, जहां पर 100% ग्रामीण लोगों के घर पर पाइपलाइन और टोटी से पानी आ रहा है। सिर्फ बुरहानपुर में ही नहीं, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे लोगों को अब पानी की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जैसे बुंदेलखंड और चंबल, जहां पर कुछ सालों पहले पानी की बेहद समस्या थी, लोगों को सूखे का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत नदियों से, डैम से, पाइपलाइन के द्वारा, टोटियों के माध्यम से गांव के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र जहां पर लोग सूखे से ग्रस्त थे, वहां पर भी टोटी के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। जब हमने रिसर्च की और जानने की कोशिश की कि आज से 20 से 22 साल पहले पानी की समस्याओं को लेकर सरकार की क्या योजनाएं थी, किन क्षेत्रों में लोग सबसे ज्यादा पानी की समस्याओं से जूझ रहे थे, तो हमें किसी भी प्रकार का डाटा हासिल नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं कि सरकारों की प्राथमिकता में जल संरक्षण, जल की समस्याएं, पेयजल की समस्याएं उनकी प्राथमिकता नहीं थी। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की आपसी सहमति के बाद कैन बेतवा परियोजना को स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में लोगों को काफी फायदा होगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की लगभग 11,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद लिखते हुए पत्र भेजे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज से लगभग कुछ सालों पहले पानी की समस्याओं को लेकर पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन जल जीवन मिशन के बाद घरों तक लोगों के बड़ी सहजता से पानी आ पा रहा है, जिसकी वजह से समस्त ग्रामवासी, समस्त जिलेवासी और समस्त प्रदेशवासी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी के साथ प्रदेश में जल अभिषेकम अभियान की शुरुआत होनी है। इस अभियान में किस प्रकार से पुराने कुएं, पुराने ट्यूबवेल्स जो कि सूखे पड़े हैं, उनको फिर से कैसे रिचार्ज किया जा सकता है, किस प्रकार से जल संचयन और जल संधारण का काम किया जा सकता है, इन सारे विषयों को एक अभियान का स्वरूप दिया जाएगा, जिसकी कलश यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर में शामिल भी हुए हैं। बचपन में जब हम छोटे छोटे थे, हम अपने बड़े बुजुर्गों से, आस पड़ोस के लोगों से हमेशा ये सुनते थे कि यार दवा और दारू में काफी पैसे खर्च होते हैं। मतलब पहले से ही लोगों को दवा और दारू को लेकर चिंता सताती आ रही है। इस बार के फाइनेंशियल ईयर में आपको कुछ अजब और गजब देखने को मिलेगा। इस बार के फाइनेंशियल ईयर में सरकार द्वारा दवाइयों के दामों को 10% तक बढ़ा दिया गया है, तो वहीं शराब के दामों में 20% तक की कमी की गई है।
इसका मतलब जो पैरासिटामोल टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर पर 1 या 2 रुपए की मिलती थी, अब वही गोली आपको 1.5 और 2.5 रुपए की प्राप्त होगी। तो इसी के साथ जो पौवा आपको 110 रुपए का मिला करता था, अब महज 85 रुपए का बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। कई दिनों से फार्मा कंपनी ये मांग भी कर रही थी कि दवाइयों के दामों में स्थिरता आनी चाहिए। इसी के साथ दवाइयों के दामों में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, जिसके बाद एनपीपीए ने निर्णय लिया और पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, नाक कान गले सहित 850 दवाइयों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब ये सारी दवाइयां आपको 10% रेट में बढ़कर मिलेंगी। अब अगर शराब की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड्स जो शराब बनाते हैं उनको मध्य प्रदेश में ही उगाए हुए अंगूर उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। साथ ही हेरिटेज शराब को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देसी शराब जो है आपको टेट्रा पैक में मिलेगी। इससे पहले आपने फ्रूटी, माजा, साथ में और दूसरे अन्य खाद्य उत्पादों के लिए टेट्रा पैक में लिया होगा। अब आपको शराब भी टेट्रा पैक में उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े हुए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि महंगाई को लेकर था। महंगाई तो बढ़ रही है, पहले सिलेंडर, खाद्य सामग्री, पेट्रोल, साथ ही अब बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर की राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर के बाहर था। यह प्रदर्शन लगभग 2 घंटे चला और इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिर्फ 7 मिनट के लगभग मौजूद रहे, जिसको लेकर कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी चुटकी ली। जरा सुनिए। 7 मिनट 12 सेकंड कुल धरने पे रहे थे वो। लोगों ने नोट किया था बैठते कितनी देर है वो। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, लीडर को गम बहुत है पर आराम के साथ। ये कमलनाथ जी का है। धरने पर 7 मिनट 12 सेकंड बैठे, देशव्यापी धरना था। जब उसकी धरने की ये स्थिति हुई है तो बाकी पार्टी की क्या स्थिति होगी आप अंदाज करें। ये बात तो सही है, किसी पार्टी के काम में अगर मुखिया ही दूर दूर नजर आए, अगर मुखिया ही उस काम में रुचि ना ले, तो उसके समर्थक, उसके साथियों का मनोबल कम होता है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।